और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यही कि आज चौथे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। 10 राज्यों की 96 सीटें, जहां पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। आइए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से दिग्गज हैं जिनकी नाक का सवाल है, जिनकी साख का सवाल है। आप देख सकते हैं जहां एक तरफ गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री, उनकी किस्मत दांव पर लगी है। एक बार फिर उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, बेगूसराय से वो बीजेपी के उम्मीदवार है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की किस्मत कन्नौज में दांव पर लगी है। कन्नौज में बीजेपी ने सुब्रत पाठक को उतारा है एक बार फिर से। उधर हैदराबाद की सियासत दिलचस्प हो गई है। ओवैसी के सामने माधवी लता, ओवैसी भी लगातार धुआंधार। चुनाव प्रचार जुबानी तीर दोनों के बीच लगातार दिखाई दिए। तो वहीं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी चुनावी मैदान में है। बहरामपुर से टीएमसी के उम्मीदवार उनको बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा भी चुनावी मैदान में, खूंटी से वो उम्मीदवार हैं। तो वहीं कृष्णा नगर से टीएमसी की उम्मीदवार महुआ मोत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, जी किशन रेड्डी और पंकजा मुंडे की भी किस्मत का आज होना है फैसला। इधर देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से खुद उम्मीदवार हैं, उन्होंने पूजा पाठ की है और उसके बाद कहा कि जनता भारी संख्या में घरों से निकले, मतदान करे, क्योंकि देखिए बेगूसराय में आज ही चौथे चरण में मतदान होना है। फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, और पूजा अर्चना करते हुए देखिए अपने घर पर पहले पूजा अर्चना किए, क्योंकि आज मतदान का दिन है और आज गिरिराज सिंह की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। ये स्वाभाविक है। मैं वोटर हूँ मुंगेर लोकसभा का और मेरा 10 किलोमीटर का फार्क है, गंगा के इस पार गंगा के उस पार। मैं यहाँ से 7 बजे वोटिंग करूँगा और 7:20 में अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों के बीच रहूँगा। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि चौथे चरण के लिए आज मतदान होना है। अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। 10 राज्यों की 96 सीटों पर होनी है वोटिंग। सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। चाहे अखिलेश यादव की बात हो, कन्नौज से चुनावी मैदान में है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, ओवैसी हैदराबाद और माधवी लता बीजेपी की उम्मीदवार लगातार चुनाव को दिलचस्प बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी चुनावी मैदान में है, कीर्ति आजाद भी चुनावी मैदान में। तो वहीं आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनकी किस्मत का भी होना है आज फैसला। तो ये कई दिग्गज जिनकी साख का सवाल है चौथे चरण का ये चुनाव। देखिए 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है, चौथे चरण का रण है, तो दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी होना है। इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां कैसे रण चल रहा है और आज किनकी किस्मत का फैसला होना है। शत्रुघ्न सिन्हा, अखिलेश यादव, कीर्ति आजाद, अर्जुन मुंडा, माधवी लता, ओवैसी, ये तमाम दिग्गज हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कई सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से सत्यविजय हमारे साथ है, एरावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले एरावत आपके पास आते हुए, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके का मुकाबला और क्या इंतजाम वोटिंग को लेकर, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे श्रीनगर में जो है पोलिंग शुरू होने जा रही है। मेरे विजय गुरु आपको दिखा सकते हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल रात से हमने देखा किस तरह से एसएसबी, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय किया गया, जहाँ से मेरे विजय आपको भी विजुअल्स दिखा रहे हैं। यह है गुपकार चौक, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला और जितने बाकी सारे कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। आप देख सकते हो किस तरह से पूरे श्रीनगर के साथ साथ अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, गांदरबल की या बाकी जगहों की बात करें, हर जगह पर सीसीटीवी और ड्रोन से सर्विलेंस रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जो है वोटिंग जो है शुरू होने जा रही है। हालांकि आप देख सकते हो लगातार किस तरह से यहाँ पे सीआरपीएफ वाहनों का जो है यहाँ पे काफिला जो है एक पोलिंग बूथ से दूसरी पोलिंग बूथ है लगातार चल रहे हैं और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे जितने भी यहाँ के लोग हैं, लीडर्स है, वो पोलिंग बूथ की तरफ आने वाले हैं। जी बिल्कुल एरावत, वहां तैयारियां होंगी। सत्यविजय का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, आप उज्जैन में हैं, मुख्यमंत्री यहां वोटिंग करने आने वाले हैं थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या तैयारियां वहां है सत्यविजय? क्या लग रहा है मध्य प्रदेश का रण कैसा होगा?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब से कुछ देर बाद 7 बजे वोटिंग शुरू होगी और 7 बजे के लगभग ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो इसी पोलिंग बूथ पर वोट करने आएंगे। चूंकि ये अंतिम फेज है और इसमें 8 लोकसभा सीटें हैं, जो मालवा निवाड़ की सीटें हैं और इन सभी सीटों पर भाजपा चाहती है। बड़े फिलहाल मैं पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखा दूं। आदर्श पोलिंग बूथ इसे कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो गर्मी में मतदाता को परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पर टेंट और बाकी चीजें भी लगाई गई हैं। इसके अलावा पानी और बाकी चीजों की व्यवस्था की गई। लेकिन सियासी रण की बात करें तो देखिए 8 में से 5 सीटों पर भाजपा जो है वो बढ़त पर दिख रही है। 3 सीट हैं, रतलाम, झाबुआ, धार और खरगोन। बिल्कुल, तो सत्य विजय वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे कि वोटिंग को लेकर किस तरीके के वहां पर इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। गौरव त्रिवेदी हमारे सहयोगी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर का समीकरण जरा गौरव समझाइए, क्योंकि कानपुर में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रत्याशी को बदल दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या, वहां पर किस तरीके का समीकरण इस बार दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कानपुर में क्या इंतजाम, थोड़ी देर बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिसको सजाया गया है साफ तौर पे। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू होगा। लेकिन अगर कानपुर के समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर सज्जन पचौरी जो थे उनकी ये सीट थी, लेकिन एज फैक्टर को देखते हुए जो टिकट थी वो उसमें बदलाव किया गया और साफ तौर पर इस बार कानपुर से एक नए प्रत्याशी रमेश अवस्थी, उनको यहाँ से बीजेपी ने साफ तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया। उनको लेकर के आपको बता दें खुद पीएम ने रोड शो भी किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फाइट है वो कांटे की मानी जा रही, जिसके चलते खुद पीएम कानपुर आए थे। और वहीं इतना ही नहीं, एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो अखिलेश और राहुल गांधी दोनों कानपुर आए थे, उन्होंने जनसभा भी करी थी और काफी देर तक मंच पर थे। लोगों को काफी यहाँ पर भाषण भी दिया गया, क्योंकि बता दें कहीं ना कहीं ये फाइट जो है काफी कांटे की मानी जा रही दोनों के बीच, क्योंकि चूंकि जिस तरह से रमेश अवस्थी को शुरुआती तौर पर कानपुर में फेस करना पड़ा कि वो बाहर से आए हुए यहाँ पर कैंडिडेट थे, जिनको लेकर के काफी जो चर्चाएं थी वो रही। लेकिन फिर भी आपको बता दें जो रमेश अवस्थी है वो कानपुर के ही रहने वाले हैं और आपको बता दें जो बीजेपी है साफ तौर पर उनको यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर उतारा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम दिग्गज नेता थे उनको काफी कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि रमेश अवस्थी का कोई पॉलिटिकल बहुत तगड़ा बैकग्राउंड नहीं था, वो एक साफ तौर पर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में थे। लेकिन वही बात की जाए अगर आलोक मिश्रा की, तो आलोक मिश्रा कांग्रेस से यहाँ से कई बार चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं। बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए, थोड़ी देर बाद यहाँ जब लोग पहुंचेंगे तब भी आप तमाम दिग्गजों के पास पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश से लेके तमाम जो मध्य प्रदेश कश्मीर से लेके जो कानपुर है वहां का भी हाल जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर के 5वें चरण के प्रचार में जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बिहार में जमकर गरजेंगे। कल पटना में रोड शो किया था और आज बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ अपने संसदीय क्षेत्र काशी में शाम पहुंचेंगे, रोड शो के लिए भव्य रोड शो करेंगे, तो वहीं आपको बता दें पटना में भी कल उन्होंने रोड शो किया, रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पटना में रोड शो किया और आज बिहार में जमकर विरोधियों पर गरजते नजर आएंगे। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ठीक 10 साल पहले जब मोदी को माँ गंगा ने बुलाया था, उसके बाद से वो सियासी गलियारों में काशी का पर्याय बन गए। एक बार फिर मोदी काशी आ रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगाने। वो बाबा महादेव के दर्शन करेंगे, प्रचार करेंगे, पर्चा भरेंगे। चौथे चरण का जब देश में मतदान है, तब मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर चुनावी रण में उतरने वाले हैं, जहां से लक्ष्य साधेंगे 400 पार का। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। फिर एक बार अब की बार मोदी सरकार से 2014 में शुरू हुआ सफर अब तीसरी बार मोदी सरकार तक आ चुका है। वाराणसी में नामांकन से पहले पीएम मोदी 14 मई की सुबह 80 घाट पर जाएंगे। कई दिनों से बीजेपी इस मेगा शो की प्लानिंग और कामकाज में लगी है। यही वो गाड़ी है, ओपन जीप है
जिसमें प्रधानमंत्री सवार होंगे और इसी जीप से वो करीब 5 से 6 किलोमीटर के लंबे रोड शो को कवर करेंगे। ये जीप है जिसे आगे ड्राइवर, ये जगह जहां पर ड्राइवर बैठेगा, और उसके बाद ये पीछे का रास्ता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जीप पर सवार होकर रोड शो करेंगे 5 से 6 किलोमीटर का। और बड़ी संख्या में लोग अपने छतों पर, इस रास्ते पर जो बैरिकेड्स किए गए हैं, बल्लियां लगाई गई हैं, उन बल्लियों के अंदर से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बताया यह जा रहा है कि करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और उनको आने वाले चुनाव में शुभकामनाएं देने के लिए 10 लाख लोग यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। ये ओपन जीप है, इसी से प्रधानमंत्री चढ़ेंगे और यही वो गाड़ी होगी जो 5 से 6 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री इसी गाड़ी में, ओपन जीप में सफर तय करेंगे 5 से 6 किलोमीटर का जो रोड शो का होगा। और यहाँ पर देखिए कैसे अभी से भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं और पूरा भगवा रंग में इस रोड शो के रास्ते को रंगा गया है। क्योंकि मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने के लिए काशी में शंखनाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन का भी उसी प्रकार से इंतजार है जिस प्रकार से परिणाम का इंतजार होता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोग मोदी जी को पीएम बनाने के लिए भारी मतदान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता से आशीर्वाद और प्रचार के लिए मोदी बीएचयू से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक भव्य रोड शो करेंगे, जिसकी खासियत भी जान लीजिए। मोदी का ये रोड शो करीब 6 किलोमीटर लंबा होगा। इसके लिए 5 लाख घरों में लोगों को आमंत्रण भेजे गए हैं। यहाँ पर 10 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। मोदी के रोड शो के कामकाज में 25 टीमें लगाई गई थी, जिनमें यूपी के 4 मंत्री और 3 सांसद थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 14 विधायक भी इस कामकाज में जुटे हुए थे। हर एक काम को बखूबी ढंग से अंजाम दिया जाए, इसीलिए खुद शाह योगी ने तैयारियों को परखा। बीजेपी काशीवासियों के साथ मिलकर मोदी के ऐतिहासिक अभिनंदन की तैयारियों में है। दुनिया से न्यारी नगरी काशी, जिसको पुनः संपूर्ण जगत में, विश्व में